अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फ्री कोर्सेज बाय मदीहा। जैसा कि आपको पता है कि मैं अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स फ्री करवा रही हूँ। ये सिर्फ आपको यूट्यूब पर आपके लेक्चर्स नहीं मिलेंगे, इसके साथ साथ आप ग्रुप में एक्टिव रहें। आप पेज को फॉलो करें। पेज पर ग्रुप में हम जो है लाइव आकर आपके तमाम क्वेश्चंस, आपको तमाम क्वेरीज का आंसर करते हैं और आपको प्रैक्टिकल में भी हेल्प आउट करते हैं। तो stay active, stay tuned in the groups and the page. Must subscribe the channel as we are going to provide Facebook advertisement and the wholesale model of the Amazon virtual assistant. चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हाउ टू सेंड इन्वेंट्री फ्रॉम सप्लायर टू अमेजोन्स वेयर हाउस। कि आपने जब इन्वेंट्री पीछे सेलर से ले ली है तो आपने उसको अमेजोन के वेयर हाउस में कैसे पहुंचानी है। जैसे मैंने आपको बताया था, FBA हम लोग कर रहे हैं, मतलब फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। कि सारा जो प्रोसेस है इन्वेंट्री को रखने का, उसको आगे फर्दर डिलीवर करने का ऑर्डर को अपने कस्टमर तक, ये सारा प्रोसेस किसने करना है? अमेजोन ने। तो इसका भी प्रोसेस है। हमने पीछे इन्वेंट्री ले ली, इन्वेंट्री को हमने अमेजोन के वेयर हाउस में कैसे पहुंचाना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है बार कोड्स। के बार कोड्स आपके वो कौन लगाएगा? तो जाहिर है आपने जब इन्वेंट्री अपने वेयर हाउस में भेजनी है अमेजोन के, तो उस पर बार कोड भी वही आपको जो लेबल करते हैं, जो बॉक्सेस बने होते हैं उस पर भी लेबलिंग जो है वो भी अमेजोन की तरफ से होती है। तो इन सब प्रोसेस के लिए हमारे पास शिपिंग का प्लान ज़रूर होना चाहिए कि हमने शिपिंग के लिए क्या प्लान बनाया और हमने किसके थ्रू अपनी शिपिंग करनी है, किस मीन्स के ज़रिए, किस कंपनी के ज़रिए, कोरियर कंपनी के ज़रिए अपनी शिपिंग करनी है प्रोडक्ट की। सबसे पहले हमें जो मैंने आपको बताया था, एक डमी लिस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। डमी लिस्टिंग होगी, उस पर हमने देख लिया, सारा ऑब्जर्व कर लिया कि हमें अमेजोन की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं आया। देन हम लोग जो है ये सारा प्रोसेस करेंगे लिस्टिंग की अप्रूवल के बाद। जब हम लोग प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, एक डमी लिस्टिंग करते हैं, जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, उस लिस्टिंग के बिल्कुल राइट साइड पर एडिट का एक ऑप्शन होता है। ठीक है, क्योंकि अभी मैं आपको प्रैक्टिकल नहीं करवा रही, प्रैक्टिकल अभी सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है बेसिकली कि अमेजोन है क्या। क्योंकि ये एज कम्पेयर टू शॉपिफाई इतना सिंपल तो है नहीं कि आपको एक चीज़ में समझ आ जाएगी, आपको इसको इन डेप्थ समझने की ज़रूरत है। तो राइट साइड पर एडिट का मेन्यू एक ऑप्शन होती है, फिर मेन्यू बार होता है और उसमें होता है सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री। ये आपको तब दिखती है जब हम FBA करते हैं, तो हम लोग तो कर ही FBA PL रहे हैं, तो ये हमें ज़रूर दिखेगी। तो उसको हम लोग जो है चेंज टू फुलफिलमेंट बाय अमेजोन कर सकते हैं। ठीक है, हम वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे इसको, अगर हमारा कुछ इश्यू है तो उसको चेंज करेंगे। उसमें कुछ क्वेश्चन जो है अमेजोन की तरफ से पूछे जाएंगे, देन वो हम लोग उन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। अच्छा, इसके बाद जो है एक और चीज़ हमें शो होती है कि हमने कितनी क्वांटिटी भेजनी है। तो उसको हमने फिल आउट करना होता है कि हमने कितनी क्वांटिटी को भेजना है अमेजोन में, अमेजोन के वेयर हाउस में। तो आपको पता है कि अमेजोन जो होता है एक लिमिटेड क्वांटिटी ही अपने वेयर हाउस में मंगवाता है। ठीक है, ये नहीं होता कि आप सालों की इन्वेंट्री जो है इकट्ठी मंगवा के वेयर हाउस में रख दें और उसको स्टेप बाय स्टेप उसको करते रहे। नहीं, एक लिमिटेड क्वांटिटी होती है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, देन आप जो है दोबारा इन्वेंट्री को मंगवाते हैं। तो इसके लिए जो है अगर आपने इन्वेंट्री ज़्यादा मंगवा ली तो उसका क्या सब्स्टिट्यूट है, उसके लिए क्या करना चाहिए? तो उसका ये होता है कि बाकी की जो
इन्वेंट्री बचेगी। कुछ हद तक तो अमेजोन ने रख ली अपने वेयर हाउस में, तो बाकी की जो एक्स्ट्रा इन्वेंट्री होगी उसके लिए आप थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स से जो है कांटेक्ट करेंगे। ऐसी कंपनीज होती हैं, ऐसे पर्सन्स होते हैं जो कि आपको वेयर हाउस की फैसिलिटीज देते हैं, तो आप उनका वेयर हाउस लेके वहां पर इन्वेंट्री रखवा देंगे और टाइम टू टाइम जैसे आपको जरूरत पड़ेगी आप फिर अमेजोन के वेयर हाउस में उसको भेज देंगे। ठीक है, इसके बाद हमें एक और ऑप्शन शो होती है, वो होती है प्रिंट शिपिंग लेबल विल शो। इसके बाद हमें एक और ऑप्शन शो होती है, वह है प्रिंट शिपिंग लेबल्स। ये लेबल्स होते हैं वो हमें इतने ही मिलेंगे जो हमने सप्लायर को अपनी एक फाइल भेजी होती है। उस फाइल हमने सप्लायर को सारा क्वांटिटी जो भी हमारा उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है उसकी फाइल भेजते हैं। ठीक है, उस फाइल में जो हमने उसको स्पेसिफिकेशन दी होंगी उसके मुताबिक ही वो हमें लेबल्स भेजेगा। अरे इसके बाद क्या होता है, डायमेंशन ऑफ बॉक्स के बॉक्स का क्या डायमेंशन है। ठीक है, या एक ही प्रोडक्ट के डिफरेंट छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं, तो हमें सब की अलग अलग जो है डायमेंशन उनको बतानी पड़ेगी कि ये इसकी लेंथ इतनी है, इसकी विड्थ इतनी है। हाउ वी विल नो दैट इन्वेंट्री हैज प्लेस टू वेयर हाउस, ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी इन्वेंट्री वहां पर पहुंच चुकी है। हमने जो अभी प्रोसेस किया है उसका हमें आउटपुट मिल गया है, तो उसको चेक करने के लिए कि वो इन्वेंट्री हमारे सेलर अकाउंट में शो हुई है कि नहीं, हमें जाना पड़ेगा अपने सेलर सेंटर अकाउंट में, मेन्यू बार में, मैनेज इन्वेंट्री में, देन हम क्लिक करेंगे शिपिंग क्यू। तो जो हमने प्लान जो है वो बनाया था शिपिंग का अमेजोन वेयर हाउस में अपनी इन्वेंट्री पहुंचाने का सप्लायर से लेकर, तो वो सारा हमें प्लान शो होगा। ठीक है, फिर हमने जाना है क्लिक ऑन ट्रैक शिपमेंट। यहाँ पर हमें पता चलेगा कि शिपमेंट हमें ट्रैक होगी कि हमारा माल कहाँ तक पहुंच चुका है अभी तक। शिपमेंट क्रिएटेड पर क्लिक करेंगे, देन हम क्लिक करेंगे शिपमेंट सेंड पर। जब अमेजोन को इन्वेंट्री रिसीव हो जाएगी तो रिसीव्ड आ जाएगा और ये क्लोज्ड हमें शो हो जाएगा। हमें अब दोबारा जाना है मैनेज इन्वेंट्री पर। मैनेज इन्वेंट्री पर दोबारा जाकर ये हमें एक्टिव शो होता है, मतलब जब अमेजोन को रिसीव हो जाती है इन्वेंट्री तब ये हमें एक्टिव शो होना शुरू हो जाता है। जी, तो अगर हमें इन्वेंट्री फॉर एग्जांपल कम शो हो रही है अपने स्टोर पर, लेकिन हमने अमेजोन को इन्वेंट्री ज़्यादा भेजी है, तो उसकी क्या ऑप्शन होती है। इसका दो रीजंस होते हैं। इसका एक रीज़न होता है कि अमेजोन को इन्वेंट्री रिसीव हुई है, ठीक है, लेकिन कुछ हद तक प्रोसेस में है, या फिर इन प्रिपरेशन है, या इसके बाद एक होती है एफसी ट्रांसफ़र, उसका मतलब होता है फुलफिलमेंट सेंटर ट्रांसफ़र। तो इसका मतलब ये होता है कि अमेजोन खुद जो होता है, अमेजोन का वेयर हाउसेस डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट जो है लोकेशंस में अवेलेबल होते हैं, तो अमेजोन खुद ही प्रोडक्ट की क्वालिटी के हिसाब से उसको अपने उन वेयर हाउसेस में भेज देता है
जहां पर उसको पता होता है कि इस तरह के प्रोडक्ट की ज़्यादा सेल होगी। जी, सप्लायर डोंट लेबल ऑल द प्रोडक्ट्स, मतलब सप्लायर है जो अमेज़ोन सप्लायर है, उसने जो हमारे प्रोडक्ट को सबको लेबल नहीं किया, तो हमें जाना पड़ेगा शिपिंग क्यू पर, एक्सटेंड इन्वेंट्री पर जाना पड़ेगा। तो ऐसी इन्वेंट्री को बोलते हैं अनफुलफिल्ड इन्वेंट्री। प्रोडक्ट लॉन्च, प्रोडक्ट लॉन्च होता क्या है? अच्छा, रैंक करना, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रैंक करना क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कंपेटिटर को यो चूज किया था, हमने कहा था कि इस कंपेटिटर के साथ या उसके पेज पर हमारा प्रोडक्ट भी शो हो, ठीक है, उसके पेज के उसके स्टोर के साथ शो हो। तो लेकिन हमारा जो है बिल्कुल लास्ट के पेजेस में शो हो रहा है, तो उसको टारगेट करना, एसईओ वगैरह करके उसको उसके साथ लाना, फर्स्ट पेज पर लाना है अमेज़ोन के, उसको बोलते हैं रैंकिंग। लॉन्च करना क्या होता है? मेक न्यू स्ट्रेटजी टू बूस्ट द सेल्स, कि न्यू स्ट्रेटजीज बनाना अपनी सेल्स को बूस्ट करने के। मेथड इसके क्या होते हैं लॉन्च करने के? पीपीसी होता है और एसएफपी। पीपीसी होता है पे पर क्लिक, कि जितने क्लिक होंगे हमारे प्रोडक्ट पर, हमारी जो एड्स चल रही हैं उस पर, हमें उस एक क्लिक के अवज़ कितना पे करना पड़ेगा। एसएफबी होता है सर्च फाइंड एंड बाय, ठीक है, सर्च फाइंड एंड बाय। इसमें क्या होता है, सर्च होती है, देन फाइंड एंड देन बाय, ठीक है। पीपीसी में ऑटोमेटिकली जो है कैंपेन्स रन होती हैं देन, और उसके थ्रू सेलिंग होती है। पीपीसी तो कंपल्सरी होती है हमारे अमेज़ोन के बिजनेस में, पीपीसी मस्ट होती है। विदाउट पीपीसी हम लोग जो है अपने बिजनेस को नहीं लेके चल सकते। तो ये हमें कैसे पता चलता है कि हमें सिर्फ पीपीसी को लेकर चलना है या एसएफबी के साथ मर्ज करना है? पीपीसी और मर्ज एसएफबी। तो स्टार्ट हमने करना होता है पीपीसी से। पीपीसी से हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं कि हमें कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर हमें ऑर्डर ना आए तो मतलब हमारा कोई रिव्यू नहीं है और पेज डिज़ायरेबल नहीं है, तब हम एसएफबी की तरफ जाते हैं, ठीक है। अगर हमें कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, पीपीसी से ऑर्डर नहीं मिलता, जाएंगे। एसएफबी क्या होता है? इसकी तरफ जो हम लोग आर्टिफिशियल्स जो है वो सेल्स जनरेट करते हैं, इससे रिव्यूज आती हैं और देन हमें सेल्स भी आना शुरू हो जाती हैं। व्हाट इज पीपीसी? क्या होता है? वी पे टू अमेज़न फॉर वेयर समवन क्लिक ऑन आवर प्रोडक्ट। क्या करते हैं हम लोग? पे करते हैं अमेज़न को, वो हमारे प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजिंग करता है, फिर उसके थ्रू क्लिक्स होती हैं, ठीक है। वो इस रिस्पॉन्स, तो जैसे मैंने आपको फेसबुक एड्स में बताया था कि जिन एड्स के साथ स्पॉन्सर लिखा हुआ होता है वो पेड होती है, सेम एज अमेज़न में भी होता है कि वो स्पॉन्सर्ड होती है। जी, प्रोडक्ट में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? प्रोडक्ट्स क्वालिटीज कि जो हमने प्रोडक्ट चूज किया है उसको बेचने के लिए दो उसमें खूबियां लाजमी होनी चाहिए। रीचेबल होना चाहिए,
अगर कोई हमारा कीवर्ड टाइप करता है तो उससे प्रोडक्ट फौरन हमें हमारा शो होना चाहिए, डिजायरेबल। अगर प्रोडक्ट शो हो गया है तो वो इतना डिजायरेबल हो कि कस्टमर उसको क्लिक किए बिना रहे ही ना और उसे खरीदना पसंद करे। अच्छा, इसमें हमें टाइटल को भी देखना पड़ता है। टाइटल हमारे प्रोडक्ट का ऐसा होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, एक सोल्यूशन होना चाहिए कस्टमर के लिए, उसको लगे कि उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहीं पर है। इमेज आपको मैंने जैसे पहले बताया था वो प्रोफेशनल होने चाहिए, ठीक है। उसमें सारे प्रोडक्ट की आप चाहें तो डायमेंशन भी शो कर दें। जी होप सो आपको जो है लेक्चर की सारी समझ आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप ग्रुप में एक्टिव रह के वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। हाँ, आप अपने क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो लाइव सेशंस में भी पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपको पता है कि मैं मज़ीद बहुत से कोर्सेज करवाने जा रही हूँ, वो भी फ्री। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और लाजमी इन लेक्चर्स को देखिएगा और अपना टाइम स्पेंड करें। इस अपॉर्चुनिटी को मत छोड़िएगा। अल्लाह हाफिज़।